नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सितंबर 4 वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सितंबर 1, 2 एंड 3 वीक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली महिला कौन बनी है? राइट आंसर इसका सब कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। राइट आंसर इसका आंसर डी, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। भारतीय नौसैनिक विमानन के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में चुना गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्धपोतों से संचालित होने वाले हवाई लड़ाकू विमानों का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो स्ट्वार्जमैन को हराकर वर्ष 2020 में मेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब को अपने नाम दर्ज किया। यह खिताब उनके करियर का 5वां रोम खिताब है। वहीं वुमेन सिंगल इटालियन ओपन खिताब 2020 सिमोना हालेप ने अपने नाम दर्ज किया। तीसरा क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की? राइट आंसर इसका HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की। इसके तहत बैंक ग्राहक सुरक्षित माहौल में खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान केवाईसी के जरिए अपना खाता खोल सकेंगे। HDFC के वर्तमान में CEO हैं आदित्य पुरी। मुख्यालय स्थित है मुंबई में और स्थापना की गई थी इसकी 1994 में। नेक्स्ट है, किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका नरेंद्र मोदी। PM मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच लोगों और राजनेताओं के जीवन को बचाने में उनकी अहम भूमिका के लिए दिया गया। पांचवा क्वेश्चन है, PM मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर इसका बिहार। PM नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। यह परियोजना बिहार राज्य के 45,945 गाँव को जोड़ेगी, जिसमें बिहार राज्य के कोने कोने तक डिजिटल क्रांति की लहर दौड़ उठेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की? राइट आंसर इसका मालदीव। 21 सितंबर 2020 से भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। यह मालवाहक नौका सेवा मालदीव के कुलधुफुसी और माले बंदरगाहों को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने शिप इन फिक्स्ड इनकम अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर इसका IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड ने शिप इन फिक्स्ड इनकम नामक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है निवेशकों को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में निवेश करने के फायदे के बारे में जागरूक करना है। IDFC का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने ई-पीक पिहानी ऐप किसानों के लिए लॉन्च किया? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की कठिनाइयों को कम करना और उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मुहैया कराना है। पीक पिहानी का अनुवाद फसल सर्वेक्षण होता है। इस ऐप पर किसान फसल की फ़ोटो को अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना की शुरुआत की? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने PM किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है और मध्य प्रदेश सरकार ने 80 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाया है, जिसके तहत उन्हें साल में 10,000 तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने सरकारी बैंकों में 800 करोड़ रुपए की राशि जमा की है।
क्वेश्चन नंबर 10 है डीआरडीओ ने किस राज्य में स्थित बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर इसका उड़ीसा। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर में सफल परीक्षण किया है। इसमें डीआरडीओ ने डबल अंडर स्लॉग बूस्टर का उपयोग करके इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह 5 किलोमीटर उड़ान की ऊंचाई और 0.5 मैक की गति से अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 23 सितंबर। 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के प्रति लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम है इस बार साइन लैंग्वेजेज आर फॉर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय नौसेना ने किस नौसेना के साथ मिलकर पूर्वी हिंद महासागर रीजन में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास किया? राइट आंसर इसका रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ मिलकर पूर्वी हिंद महासागर रीजन में पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास शुरू किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने टॉप एचमास होरबाट और सह्याद्री करमुकपोत को भी शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका यस बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने यस बैंक के साथ अपनी पॉलिसी बेचने के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर इसका शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने राजस्थान के फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ राफेल विमान से उड़ान भरी। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? राइट आंसर इसका 46वां। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर को अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध एवं निगरानी के लिए 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर डिन जोन्स का निधन हुआ? राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एवं प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1984 में वेस्टइंडीज में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाकर की थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच 64 वनडे मैच खेला, जिसमें उन्होंने कुल 9,500 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वर्ष 2020 की ड्रामा सीरीज के मुख्य अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर इसका जेमेरी स्ट्रोंग। एमी अवार्ड 2020 की मेजबानी जेमी किमेल द्वारा लॉस एंजलिस के थिएटर में की गई थी। एमी अवार्ड टेलीविज़न उद्योग में उस उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 18 है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? राइट आंसर इसका आयुष्मान खुराना। टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता आयुष्मान खुराना को इस वर्ष चुना गया है। वहीं दूसरी ओर टाइम्स मैगजीन में पीएम नरेंद्र मोदी को इस सूची में शामिल किया गया है, जो कि भारत के एकमात्र राजनेता हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इसका उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया है। उन्होंने झाझरा वन रेंज परिसर में नेचर एजुकेशन सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से इसका गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है बोगेनविल के नए राष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर इसका
इस्माइल तोरोमा। बोगेनविले के पूर्व विद्रोही सैनिक मंडल इस्माइल तोरोमा बोगेनविले के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। पिछले साल के अंत में पापुआ न्यू गिनी से अलग होने के लिए बोगेनविल में भारी मतदान के आम चुनाव में इस्माइल तोरोमा ने चुनाव जीता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर इसका सोनू सूद। पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू सूद एसर इंडिया के नए लैपटॉप को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने फैंस के बीच कंपनी उत्पादों का प्रचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 लॉन्च की? राइट आंसर इसका राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मुख्य कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने परिजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूड़ी योजना लॉन्च की? राइट आंसर इसका असम। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूड़ी योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांव में रोजगार पैदा करने के लिए गांव में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर इसका राइट आंसर इसका गायक। 1966 की प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म श्री 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 मरियाड़ा रामन्ना में अपने गायक जीवन की शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित कुल 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें हिंदी गीत प्रसिद्ध हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका रजत सूद। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में रजत सूद को नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यश गोपाल की जगह लेंगे, जिसे अब अंतरिम एमडी के रूप में पदभार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर इसका मोहम्मद हुसैन रोबल। सोमालिया देश के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और मोहम्मद हुसैन रोबल वर्तमान में सोमालिया देश के प्रधानमंत्री हसन अली खैरे की जगह लेंगे। सोमालिया का मुद्रा है मोकादिशु और वहाँ की राजधानी है सोमाली शिलिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे लॉन्च की है? राइट आंसर इसका IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली सेफ पे लॉन्च की है। IDFC फर्स्ट मोबाइल ऐप में उपस्थित नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक के जरिए IDFC बैंक के ग्राहक सुरक्षित रूप से डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। 28 है, टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2020 की टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? राइट आंसर इसका 5। टाइम्स पत्रिका की 2020 की टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कुल 5 भारतीयों को शामिल किया गया। उनके नाम है PM नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचई और बिल्किस।
जिसमें आयुष्मान खुराना सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। बिल्किस दिल्ली के शाहीन बाग में शांतिपूर्ण तरीके से नागरिक संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाली 82 वर्षीय महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने कितने नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर इसका 10। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने देश में कुल 10 शहरों में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इसी के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 2, असम में 1, उड़ीसा में 1, तमिलनाडु में 1, झारखंड में 1 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी है, जबकि बाकी 4 प्लास्टिक पार्कों को उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने वर्ष 2020 के कार्यान्वयन के साथ यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। यू राइज नामक पोर्टल में राज्य के लगभग कुल 20 लाख छात्रों को शिक्षा एवं रोजगार के प्रति मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, के टायर निर्माता कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? राइट आंसर इसका आमिर खान। टायर निर्माता कंपनी कैट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आमिर खान अगले 2 वर्षों के लिए कैट कंपनी के नए उत्पादों के प्रचार प्रसार में देखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 89वें स्थान पर। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत देश ने 89वां रैंक हासिल की। वैश्विक जोखिम सूचकांक कुल 181 देशों के बीच आयोजित किया गया था। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर वनुआटू देश, दूसरे स्थान पर टोंगा और 181वें स्थान पर कतर रहा। नेक्स्ट है, फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत किस राज्य ने 670 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृत किया है? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना के चरण 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ जैसे राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अगले 3 साल अपने 3 साल किस तारीख को पूरे किए? राइट आंसर इसका 25 सितंबर को। 25 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर सौभाग्य योजना ने अपने 3 साल पूरे किए हैं। इस योजना को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में देश के इच्छुक घरों में विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना में कुल 16,320 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत करीबन 2 करोड़ 62 लाख से अधिक घरों में बिजली के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 26 सितंबर। विश्व स्तर पर 26 सितंबर 2020 को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना था। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय है इन्वायरमेंटल हेल्थ ए पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन है। एक बार फिर से देखेंगे, इन्वायरमेंटल हेल्थ है के पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस कवि को वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका अक्खितम अच्युतन नाम्बोथिरी। अक्खितम अच्युतम नाम्बोथिरी। वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रसिद्ध कवि अक्खितम अच्युतम नाम्बोथिरी को सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत
अच्युतन नाम्बोधिरी को सरस्वती माता की कांस्य मूर्ति और 11 लाख रुपए की नगद राशि भी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य सरकार ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना लॉन्च की? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सड़क किनारे फसल, सब्जी तथा अन्य वस्तु विक्रय करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पंजीकृत छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कुल 1 साल की अवधि का समय मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य ने एमसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूनिएटीएफ पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर इसका केरल। संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल राज्य को गैर सकारात्मक रोग एवं नियंत्रण के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चेरूब नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इसका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुर्गम चेरूब झील में निर्मित केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की कुल लंबाई 126 मीटर है और इसकी चौड़ाई 25.8 मीटर है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने मौसिक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? राइट आंसर इसका आईआईटी मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक विकसित किया है। इस प्रोसेसर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य तेजी से बढ़ते आईओटी उपकरणों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका जापान। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री सेना के बीच द्विपक्षीय जिमेक्स 2020 अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित कराया गया। यह युद्ध अभ्यास भारत और जापान की नौसेना के बीच 26 से 28 सितंबर के बीच उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केवीआईसी ने किसे भारतीय फैशन उद्योग का नया सलाहकार नियुक्त किया? राइट आंसर इसका सुनील सेठी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के डिजाइन और फैशन की दुनिया की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को केवीआईसी का फैशन डिजाइनर सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुनील सेठी भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ कपड़ों के क्षेत्र में न्यूनतम डिजाइन के बारे में अब केवीआईसी को सलाह देंगे। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इसका 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस दुनिया भर में 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच पर्यटन की भूमिका के बारे में लोगों को अवगत कराना है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, भारत ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना शुरू की है? राइट आंसर इसका तमिलनाडु। भारत सरकार की तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर वन्य जीव क्लियरेंस के बाद तमिलनाडु में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग और न्यूट्रिनो वेधशाला का काम जल्द शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर इसका कोलकाता। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजनवीर सिंह कपूर ने जल्द ही लोगों के लिए ट्राम पुस्तकालय की सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है। उनके अनुसार इस ट्राम पुस्तकालय में किताबें, पत्रिकाएं, लोक सेवा, जीएमएटी जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं होंगी, जिसे पढ़कर राज्य के बारे में जाना जा सकेगा। नेक्स्ट है, किस शहर में देश की नई कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इसका मंगलुरु। कर्नाटक राज्य के मंगलुरु में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी स्थापित करने की औपचारिक घोषणा रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? राइट आंसर इसका वाल्टेरी बोटास।
रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब वाल्टेरी बोटास ने जीता है, जबकि नीदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टैपेन इस रेस में दूसरे स्थान पर और ब्रिटेन के रेसर लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा आदिब ने अपने पद से इस्तीफा दिया? राइट आंसर इसका लेबनान। लेबनान देश के प्रधानमंत्री मुस्तफा आबिद ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। 31 अगस्त 2020 को आबिद को लेबनान के नए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया था। बीसीसीआई की भारतीय महिला चयन समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका नीतू डेविड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 5 सदस्य महिला राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नीतू डेविड को नियुक्त किया है। नीतू डेविड के अलावा नवनिर्वाचित पैनल में मीठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद्य और बी कल्पना को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 28 सितंबर को। 28 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। विश्व रेबीज दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मनुष्य और जानवरों के रेबीज के प्रभाव को कम करना और इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में किस भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? राइट आंसर है इसका IIT अहमदाबाद और IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में 2 भारतीय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु को टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की सूची में शामिल किया गया है। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में IIM अहमदाबाद को 31वीं रैंक और IIM बेंगलुरु को 35वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 52 है, जसवंत सिंह का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राइट आंसर इसका राजनेता। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हुआ। जसवंत सिंह पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। जसवंत सिंह 1950 के दशक में भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में भी कार्यरत थे। वर्ष 2009 में आखिरी बार उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुना गया था। वर्ष 2009 में उन्होंने अपनी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित की थी। 53 है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए कोविड-19 माहौल के कारण ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम राज्य के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रोजाना 15 मिनट पर प्रसारित किया जाएगा और राज्य के 10 से अधिक आकाशवाणी केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना सुबह 10 से 10:15 के बीच कक्षाएं आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है, आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड संस्थान ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? राइट आंसर इसका युवराज सिंह। आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड संस्थान ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आकाश इंस्टीट्यूट ने अपने नवीनतम ओमनी चैनल का नेतृत्व करने एवं आकाश डिजिटल एजुकेशन सिस्टम को के प्रचार प्रसार के लिए युवराज सिंह को चुना है। 55वां क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का DG का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया? राइट आंसर है इसका SS देसवाल। ITBP महानिर्देशक SS देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के DG के अतिरिक्त पदभार पर नियुक्त किया गया है। SS देसवाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख AK सिंह की जगह लेकर देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका PD बघेला। भारत सरकार ने PD बघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। PD बघेला वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई के अध्यक्ष RS शर्मा की जगह लेंगे, जो कि अगले 5 वर्षों तक
ट्राई के अध्यक्ष रहेंगे। 57 है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 29 सितंबर। विश्व भर में प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय रोगों और उनके प्रभाव के बारे में जागरूक फैलाना है। और विश्व हृदय दिवस 2020 का विषय यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रखा गया है। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। विश्व हृदय फेडरेशन की स्थापना की गई थी 2000 में और विश्व हृदय फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, मोक्टर ओवने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इसका माली। माली देश के राष्ट्रपति वानेडा ने मोक्टर ओवने को माली देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोक्टर ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है। फिर वह वर्ष 2004 से 2009 में अमदो तुमानी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है। माली गणराज्य की राजधानी है बामो और वहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका उषा मंगेशकर। महाराष्ट्र सरकार ने महिला गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के साथ 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह उषा मंगेशकर को दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने किस राज्य के बीच दुग्ध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई गई? आंध्र प्रदेश से किस राज्य के बीच दुग्ध दुरंतो स्पेशल ट्रेन चलाई गई? राइट आंसर इसका नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश राज्य के रेनीगुंटा से नई दिल्ली के बीच 3 करोड़ लीटर दूध की स्पेशल ट्रेन दूध दुरंतो चलाई गई। राजधानी के लोगों को दूध की आपूर्ति कराने के लिए रेनीगुंटा से हजरत निजामुद्दीन तक इस स्पेशल ट्रेन के जरिए दूध की आपूर्ति कराई गई। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।